नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ESR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम स्टोरी नहीं पढ़ेंगे, आज हम यूजेस पढ़ेंगे। जैसे कांट हेल्प होते हैं, कांट हेल्प यूज़ है, यूज़ ऑफ कांट हेल्प, जो हमारी मतलब स्पीकिंग के लिए, आपकी ग्रामर के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आप इस यूज़ को बहुत सारे यूज़ हम आगे भी पढ़ेंगे। अगर आप ये यूज़ ऑफ कांट हेल्प है, इसको अपनी डेली लैंग्वेज में ऐड करते हैं तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो बहुत सिंपल सेंटेंसेस में आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत सिंपल है गाइज़, प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ पहले आप वीडियो ज़रूर देखना लास्ट तक। ठीक है, देखिए एक वर्ड होता है यूज़ ऑफ कांट हेल्प। कांट हेल्प, देखिए कांट का मतलब समझते हैं, CAN और कोमा T। कांट का मतलब होता है कैन नॉट। इसका क्या मतलब होता है? जो एक कांट होता है इसका मतलब होता है कैन नॉट। कैन नॉट, ये जो कैन नॉट होता है, इस कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म ही कांट होता है, जिसको हम बोलते हैं कांट, CANT, कांट। कांट या कैन नॉट। कैन नॉट का मतलब नहीं कर सकता और हेल्प का मतलब सहायता। तो इसका मतलब ये होता है, कांट हेल्प का मतलब ये कभी नहीं होता कि मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं होता। देखिए, जब भी कांट हेल्प एक साथ यूज़ होता है तो इसका जो मतलब होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई काम है और जिस काम को आप मतलब कुछ कार्य है जिन्हें किए बगैर आप रह नहीं सकते, मतलब कोई कार्य है जिसको आप करे बिना रह नहीं सकते। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं टीचिंग करे बिना रह नहीं सकता, तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगा? आई कांट हेल्प टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं आप लोगों से बात करे बगैर रह नहीं सकता, तो आई कांट हेल्प टॉकिंग टू यू। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम अपनी लैंग्वेज में ऐड करके अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बूस्ट अप कर सकते हैं गाइज। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं कुछ सेंटेंसेस आपके लिए बना के लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप इनको देख सकते हैं और इससे अतिरिक्त भी आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आप इनको ऐड करते हैं अपनी लाइफ में तो बहुत अच्छा है। ठीक है, देखिए, मैं साफ कहने से नहीं चूकता। मैंने बोला कि मैं साफ कहने से नहीं चूकता। अच्छा, एक बात याद रखना, जैसे मैं कह रहा हूँ हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, तो देखिए आई कांट हेल्प। आई कांट हेल्प का मतलब होता है, देखिए वही कह रहा है कि मैं साफ कहने से नहीं चूकता। इसका मतलब है कि मैं साफ कहे बगैर रह नहीं सकता। कोई ऐसी चीज़ जो आपकी आदत बन जाए, ठीक है, उस चीज़ के लिए हम कांट हेल्प का यूज़ करते हैं। और कांट हेल्प के बाद में हमेशा वर्ब में ING का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कांट हेल्प के बाद जिरंड यूज़ होता है। जिरंड किसको कहते हैं भाई? जिरंड कहते हैं जब वर्ब में ING लग जाए और नाउन की तरह वो यूज़ होने लगे तो उसे हम जिरंड कहते हैं। तो कांट हेल्प के बाद में हमेशा वर्ब में ING यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ मैं साफ कहने से नहीं चूकता, तो इसका मतलब है कि आई कांट हेल्प का, आई कांट हेल्प मैं नहीं चूकता या मैं रह नहीं सकता। और स्पीकिंग का मतलब बोले भी ना, तो देखिए स्पीक यहाँ बोलना है, हम यहाँ पे वर्ब में ING लगा देंगे, तो आई कांट हेल्प स्पीकिंग फ्रेंकली। फ्रेंकली का मतलब होता है साफ कहना, साफ कहने को फ्रेंकली कहते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि सब्जेक्ट के साथ आप कांट हेल्प लगाएंगे और जो वर्ब होगी वर्ब में ING लगाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, इस सेंटेंस को हम दो तरीके से और बोल सकते हैं। आप कांट हेल्प नहीं बोलना चाहते, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो उसकी जगह आप डोंट फेल टू का यूज़ कर सकते हैं। डोंट फेल टू, और उसके बाद आपको फिर लेकिन वर्ब में ING यूज़ नहीं करेंगे, तब हम वर्ब में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आई डोंट फेल टू स्पीक फ्रेंकली। ठीक है, इसका मतलब भी यही है, बिल्कुल सेम मतलब है इसका। ठीक है, इसका मतलब भी यही है कि मैं साफ कहने से नहीं चूकता। आई डोंट फेल टू स्पीक फ्रेंकली। बस अंतर क्या है, डोंट फेल टू के बाद हमेशा वर्ब में ING यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हम करेंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट के बाद में डोंट फेल टू और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ऐसे ही तीसरा सेंटेंस आप इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डोंट मिस टू।
या तो डोंट फेल टू बोल लो या डोंट मिस टू बोल लो। डोंट मिस टू स्पीक फ्रेंकली, ठीक है। याद रखना, यदि कांट हेल्प बोल रहे हैं तो वर्ब में आईएनजी यूज़ होगी, लेकिन यदि डोंट फेल टू और डोंट मिस टू बोल रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। बस सिंपल है एकदम, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपका ये है, मिस टू का डोंट मिस टू के बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। देखिए नेक्स्ट, वो कह रहा है मुझसे हंसे बिना नहीं रहा गया। अच्छा, वो पास्ट की बात कर रहा है भाई, अब की बात थोड़ी कर रहा है। हंसने का काम अभी थोड़ी हुआ, पहले हुआ होगा, जब तो वो बाद में बता रहा है कि मुझसे हंसे बिना वहाँ पे नहीं रहा गया। तो कह रहा है आई, जब भी देखिए पास्ट की बात करें तो कुड नोट का यूज़ करेंगे, ठीक है। कुड नोट मतलब कुडंट जिसे बोलते हैं। कुड नोट की जो आपकी फॉर्म, जो शॉर्ट फॉर्म होती है कुड नॉट, COULD, कुड नॉट। तो कुड नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है आपकी कुडंट। क्या बोलते हैं इसको हम? कुडंट। तो मुझसे रहे बिना नहीं रहा गया, ठीक है। वो कह रहा मुझसे हंसे बिना नहीं रहा गया, तो आई कुडंट हेल्प लाफिंग। आई कुडंट हेल्प लाफिंग। अच्छा, आप इसको फेल टू और मिस टू से भी बना सकते हैं। आई डोंट, इसको कैसे बनाएंगे? इसको मुझसे हंसे बिना नहीं रहा गया, फेल टू से कैसे बनाएंगे? आई डोंट फेल टू लाफ। फिर लाफिंग नहीं बोलेंगे, सिर्फ लाफ बोलेंगे, आई डोंट फेल टू लाफ। या आप कह सकते हैं आई डोंट मिस टू लाफ, ठीक है। जैसे नेक्स्ट देखिए, मेरी स्नान किए बिना नहीं बीचती। वो कह रहा है कि जो मेरे स्नान किए बिना नहीं बीचती। स्नान बोलते हैं नहाने को, तो मेरा नहाने के बिना नहीं बीचती। तो आप इसे कैसे बोलेंगे? आई कांट हेल्प बाथिंग, ठीक है। तो बीचती है ना, तो अब वो प्रेजेंट की बात कर रहा है ना, मेरी अभी की बात कर रहा है कि यार मेरा ना नहाने के बिना बीचती नहीं है, अभी की बात कर रहा है। तो आई कांट हेल्प बाथिंग, कांट हेल्प के बाद बाथिंग, बाथिंग मतलब नहाना। अच्छा, डोंट फेल टू और मिस टू से कैसे बनाएंगे? आई डोंट फेल टू बाथ, सिर्फ इतना बोलेंगे। और मिस टू से कैसे बनाएंगे? आई डोंट मिस टू बाथ, ठीक है। इसका मतलब भी सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वही कह रहा है वह मुझे छेड़े बिना नहीं मानती, ठीक है। उसकी जैसे मान के चलो, जैसे भाई बहन लड़ते हैं तो बहन भाई को छेड़ती है या भाई बहन को छेड़ता है, ठीक है। तो वो एक दूसरे को टीज़ करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। तो आपस में उन लोगों की लड़ाई होती है, तो वो उसमें कहता है, वही कह रहा है कि वह मुझे छेड़े बिना नहीं मानती। तो इसको कैसे बनाएंगे? सी, लड़की के बारे में कर रहा है, सी सब्जेक्ट क्या है? सी हो गया। तो कांट हेल्प का मतलब जिस चीज़ के बिना आपकी नहीं बीचती, तो सी कांट हेल्प। और छेड़ने को क्या कहते हैं? टीजिंग, किसी को सताना। तो सी कांट हेल्प टीजिंग मी, ऐसे बनाएंगे। अच्छा, कांट हेल्प से तो आप ऐसे बना देंगे वर्ब में एनजी। अब बताइए डोंट फेल टू से कैसे बनाएंगे या डोंट मिस टू से कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, सी डज, है ना। सी के साथ आप देखिए, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे सी सब्जेक्ट है तो सी के साथ डोंट तो आएगा नहीं भाई, सी के साथ तो डज आता है ना। देखिए, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज का यूज़ होता है, और जो आपका आई होता है के साथ डोंट का यूज़ होता है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? इसको आप कैसे बनाएंगे? इसको आप बनाएंगे जैसे वे कहेगा सी अगर आप मिस टू फेल टू के लिए बनाएं तो सी डजंट, ठीक है। सी डजंट फेल टू, सी डजंट फेल टू, फेल टू के बाद यहाँ पे सी डजंट फेल टू टीज, TEASE, टीज। सी डजंट फेल टू टीज मी, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। या आप इसको कह सकते हैं सी डजंट मिस टू फेल मी, ठीक है। सी डजंट मिस टू टीज मी, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट है, अब कह रहा है कि वह चुप रहे बिना नहीं रहती, ठीक है। जैसे वह चुप रहे बिना नहीं रहती, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सी कांट हेल्प बीइंग साइलेंट। अच्छा, एक बात याद रखिए, साइलेंट जो होता है, अभी इसमें देखिए साइलेंट ना, साइलेंट आपका एक एडजेक्टिव होता है, समझ रहे हो? साइलेंट का मतलब चुप। अच्छा, जब भी कभी एडजेक्टिव आए और आपके पास अपनी कोई वर्ब ना हो
तो हमेशा बी वर्ब को लेते हैं। साइलेंट होना, साइलेंट होने को बोलते हैं बी साइलेंट, कहते हैं ना बी साइलेंट। तो बी, जो बी वर्ड होता है आपका, ये एक वर्ड होता है बी। बी का मतलब होता है होना। जब भी आपके पास मान के चलिए सेंटेंस में अगर सेंटेंस में कोई भी एडजेक्टिव आ जाए और आपको चाहिए वर्ब, तो आप एक वर्ब ले सकते हैं जिसका नाम होता है बी। बी मीन्स होना। तो वे कह रहा है सी वह चुप रहे बिना नहीं रहती। तो सी कांट हेल्प, अब आपके पास वर्ब नहीं है तो वर्ब आप बी उठा के ले आओ। बी मीन्स होना होता है। तो सी कांट हेल्प बीइंग साइलेंट। अच्छा, हम बी क्यों लेके आए, उसकी वजह पता क्या है? क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में हम आईएनजी थोड़ी लगा सकते हैं। आईएनजी जो लगती है, जो वर्ब की फॉर्म होती है, जो फॉर्म होती है वो वर्ब की तो होती है, एडजेक्टिव की फॉर्म नहीं होती हैं, ठीक है ना। इसलिए हम बीइंग लेके आते हैं, ठीक है। तो सी कांट हेल्प बीइंग साइलेंट, ठीक है। इसको आप दूसरी तरीके से भी आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इससे बना सकते हैं, तो सी क्या बनाएंगे, सी डजंट, ठीक है, सी डजंट फेल टू बी साइलेंट। क्या बनाएंगे? सी डजंट फेल टू बी साइलेंट। या कैसे बनाएंगे? और दूसरा से बनाएंगे सी डजंट मिस टू बी साइलेंट, ठीक है। खाली बी यूज़ करेंगे, बी यूज़ करेंगे ना। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है, कुत्ते रात में भौंके बिना नहीं रहते। आपने देखा होगा जो कुत्ते हैं, कुत्ते के लिए कहावत होती है कि कुत्तों को काम नहीं और आराम नहीं। आपने सुना होगा कि कुत्ते ऐसे होते हैं कि कुत्तों को आराम नहीं और काम नहीं कुछ, तो वही वाला हिसाब है। तो कुत्ते रात में भौंके बिना नहीं रहते, तो क्या बोलेंगे? द डॉग्स। अच्छा, एक बात याद रखना, डॉग्स आ रहा है ना, यहाँ डॉग्स ये प्लूरल है। अगर किसी भी प्लूरल चीज़ से पहले, प्लूरल है ये और ये एनिमल है, यदि किसी भी एनिमल है, कोई एनिमल का नाम है जैसे डॉग्स, और वो प्लूरल में यूज़ हुआ है और उससे पहले दा लग जाए, तो वो पूरी कम्युनिटी को दर्शाता है। द डॉग्स का मतलब क्या है? कुत्ते नहीं है, इसका मतलब है सभी कुत्ते, दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं। द डॉग्स कांट हेल्प, नहीं रह सकते, बार्किंग, भौंके बिना, एट नाइट, रात में, ठीक है। एट नाइट, रात में। तो कांट हेल्प बार्किंग यूज़ हम करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू गाइज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इस तरह की यूजेस लेके आऊँ, तो प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुँचे। और दूसरी चीज़, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए और अच्छे यूज़ हैं, बहुत सारे यूज़ हैं जिससे आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छी कर सकते हैं गाइज़, तो बता सकते हैं मुझे, ठीक है। थैंक यू।